ये गांव का काम है, सर्कस नहीं। मकर संक्रांति का मेला आया। सरपंच मोहनलाल ने राज को बोला कि इस बार स्टॉल मेला में सेंटर पे लगाओ। राज बेटा, गांव को तेरी याद रहेगी, बस मैनेज कर लेना, क्राउड बड़ा होगा। सरपंच जी, मैं ट्राई करूंगा। रमन है ना? हाँ, मैं वीआईपी मैनेजमेंट, बस कोई वीआईपी है नहीं। मेले के दिन क्राउड डबल था। कुछ शहर के लोग भी आए। एक शहरी आदमी राकेश ने टेस्ट करके बोला, भाई सच बोल, ये 10 रुपए में कैसे? टेस्ट तो फुल रेस्टोरेंट वाला है। बस गांव का मसाला है और थोड़ी मेहनत। ये बात विक्रम के कान तक पहुंच गई। विक्रम मेले में आया, स्ट्रेट स्टॉल के पास। राज, तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। 10 रुपए में मटन पॉसिबल नहीं। सर, मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा, मैं बस खिला रहा हूँ। विक्रम ने कढ़ाई को टच करना चाहा, जैसे प्रूफ खुद निकाल लेगा। राज ने रिस्पेक्टफुली हाथ आगे किया, रोकने के लिए। सर प्लीज, ये गरम है। गरम तो मेरी ईगो भी है। भीड़ शांत हो गई। तब पूजा, छोटी सी लड़की, आगे आई। अंकल, राज भैया हमें भूखा नहीं सोने देते, आप क्यों तंग कर रहे हो? विक्रम के पास जवाब नहीं था, वो पलट के चला गया। रमन ने धीरे से बोला, भाई बच्ची ने मैनेजर का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। मेला खत्म होने के बाद 2 दिन तक बारिश होती रही। गांव की कच्ची सड़क और ज्यादा चिपक गई। राज का स्टॉल चल तो रहा था, पर लोग कम आ रहे थे, क्योंकि भीख के कौन लाइन में खड़ा रहे। उसी वीक गोपाल काका ने मैसेज भेजा कि मटन का रेट बढ़ गया है। शहर में डिमांड ज्यादा थी। राज बेटा, आज का रेट थोड़ा टाइट है, मैं भी क्या करूं, बकरा महंगा आ रहा है। मैं समझ रहा हूँ, आप बस इतना करो, जो पॉसिबल हो मुझे दे दो। मैं प्लेट कम कर दूंगा, पर बंद नहीं करूंगा। राज ने रमन से बात की। रमन का मूड बारिश की तरह थोड़ा ऑफ था। भाई प्लेट कम करेगा तो लोग बोलेंगे तू भी 5 स्टार बन गया। इसलिए मैं प्लेट कम नहीं कर रहा, मैं बस आज मटन थोड़ा कम ला रहा हूँ। प्लेट सेम रहेगी, देखते हैं। राज को अंदर से डर था कि कहीं जादू फेल ना हो जाए। एक दिन पूजा की माँ सुनीता स्टॉल पर आई। उसके चेहरे पर टेंशन थी। सुनीता, क्या हुआ? तो इतनी परेशान क्यों है? आंटी, मम्मी को बुखार है, डॉक्टर ने बोला है कि खाना टाइम पे दो। राज ने तुरंत सुनीता के लिए गरम प्लेट पैक कर दी। उसने एक्स्ट्रा ग्रेवी भी दी, बिना कुछ बोले। बेटा, तू अपना खाना भी तो खा ले। अम्मा, मैं बाद में खा लूंगा, पहले इनका घर संभल जाए। रमन ने धीरे से राज को बोला, भाई तू समझता है ना, लोग इसको फ्री सर्विस समझ के आदत ना बना ले। आदत तब बनती है जब नीयत खराब होती है। ये इमरजेंसी है, और वैसे भी गांव में आज मैं हेल्प करूंगा, कल कोई और करेगा। 5 स्टार होटल में विक्रम को लगने लगा कि सिर्फ कंप्लेंट से कुछ नहीं होगा। उसको मसाले का राज चाहिए था। शेफ शर्मा ने बोला कि टेस्ट में कुछ अलग है। सर, इसमें नॉर्मल गरम मसाला नहीं लग रहा, कोई स्पेशल मिक्स है। अगर वो मिक्स मिल जाए, हम भी बना सकते हैं। तो फिर पता करो, लोग टेस्ट के लिए जा रहे हैं। विक्रम ने होटल के एक जूनियर वेटर राजू को बोला कि स्टॉल के आसपास घूम के देखे। राजू गांव का ही लड़का था और राज को पहले से जानता था। राजू, बस देख क्या करता है, कौन सा मसाला, ज्यादा हीरो मत बन। राजू स्टॉल पर आया। उसने राज को देख के ऑकवर्ड स्माइल दी। राजू, तू यहाँ मटन खाएगा? नहीं भाई, मैं तो बस ऐसे ही, मैनेजर ने बोला था देख के आओ। राज को समझ आ गया। उसने राजू को साइड में ले जाके बोला, देखो, तू अपना काम कर, पर चोरी वाली बात मत कर, गांव का नाम खराब होगा। भाई मैं क्या करूं, जॉब भी तो चाहिए। तू जॉब कर, पर मेरी कढ़ाई पे हाथ मत लगाना, और अगर कभी भूख लगे प्लेट यहीं से ले लेना। उसी रात जब स्टॉल बंद हो गया, रमन को कुछ आवाज सुनाई दी। वो वापस मुड़ के आया। 2 आदमी बर्तन के पास कुछ ढूंढ रहे थे। ओए, क्या कर रहे हो? किसका हाथ है ये? राज भी आया। उनमें से एक आदमी बोला, हम बस देख रहे थे। देखना होता तो दिन में आते, रात को आके बर्तन खोलना कौन सा देखना होता है। आदमी भागने लगे। रमन ने एक को पकड़ ली और 2 गांव के लड़के और आ गए। थोड़ी देर में पता चला कि ये विक्रम के होटल के साइड से भेजे गए थे। अब बस, राज को तंग किया ना, तो मैं सीधा पंचायत जाऊंगी। कल सुबह मीटिंग, ऐसे ड्रामा गांव में नहीं चलेगा। अगली सुबह पंचायत में लोग जमा हुए। विक्रम भी आया, पर इस बार टोन थोड़ा सॉफ्ट था। विक्रम बाबू, गांव के बीच में आपका होटल है, पर गांव को तंग मत करो। कंपटीशन ठीक है, चोरी नहीं। मैं चोरी नहीं करवा रहा था, मैं बस देखना चाहता था। देखना है तो लाइन में खड़े हो जाओ, गांव का रूल सिंपल है। विक्रम को वार्निंग मिल गई। राज भी कुछ नहीं बोला, बस सर हिला दिया। राज और रमन रात को स्टॉल बंद कर रहे थे। रमन ने फाइनली पूछा, भाई सच बता, ये कढ़ाई का सीन क्या है?
मैं तो तेरा दोस्त हूँ। मुझे भी पूरा नहीं पता, बस इतना समझ आ रहा है कि जब मैं किसी को मना नहीं करता कढ़ाई कम नहीं होती। मतलब अगर तू कभी गुस्सा हो गया या किसी को भगा दिया तो? राज चुप हो गया। उसको भी यही डर था। उन दोनों ने डिसाइड किया कढ़ाई को बिजनेस ट्रिक नहीं बनने देना, बस गांव का काम रहने देना। सीता माँ ने भी समझाया, बेटा खाना बांटने का नियम सिंपल है, नीयत खराब हुई तो खाना भी खराब हो जाएगा। उसने मन में एक प्रॉमिस किया, मैं इसको शो पीस नहीं बनाऊंगा। कुछ दिन बाद 5 स्टार होटल में क्राउड और गिर गया। विक्रम परेशान था। उसने अपने पिता पंडित हरिशंकर को बुलाया। बेटा तुम इतना गुस्सा क्यों रहते हो? तुम्हारा होटल चल रहा है, फिर भी तुम्हारा दिमाग शांत नहीं। पापा, गांव का लड़का मेरे बिजनेस को खा जा रहा है। चलो देखते हैं। हरिशंकर जी राज के स्टॉल पर आए। राज बेटा, तुम ये क्यों कर रहे हो? पंडित जी, बस इसलिए कि गांव का आदमी भी मटन खा सके और किसी को भूखा फील ना हो। हरिशंकर जी ने विक्रम को देखा। बेटा तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा बिजनेस किस लिए है? सिर्फ पैसा या लोग भी? विक्रम कुछ नहीं बोला। हरिशंकर जी ने जोर नहीं डाला, बस विक्रम को एक प्लेट लेने को बोला। विक्रम ने निवाला लिया। उसका फेस 1 सेकंड के लिए सॉफ्ट हुआ। ये मसाला मेरी माँ भी ऐसे बनाती थी। विक्रम ने राज को देखा। राज, मैं तुम्हें बंद करवाना चाहता था, गलत किया, सॉरी। हाँ, ये तो गलत ही था। अच्छा हुआ बोल दिया। ठीक है सर, अब आगे क्या? मैं हेल्प कर सकता हूँ। लाइसेंस, सप्लायर, हाइजीन। तुम गांव के लिए अच्छा कर रहे हो, पर सिस्टम भी चाहिए। राज ने थोड़ा सोचा। उसने अपनी शर्त रखी। हेल्प तभी जब 10 रुपए में भरपेट मटन का प्रॉमिस नहीं टूटेगा। डील। सिस्टम सेट हो गया, बिजनेस स्टेबल हो गया। पर जादू का सबसे बड़ा टेस्ट अब आया जब कोई बाहर वाला ऑफर लेके आया। एक शहर का बिजनेसमैन सुनील स्टॉल पे आया। राज भाई, आपका कॉन्सेप्ट हिट है, आप फ्रेंचाइज खोलो, मैं इन्वेस्ट करूंगा। रेट 80 रुपए रख दो, प्रॉफिट डबल। रमन की आंख चमकी। 80 रुपए सुन के उसको लगा लाइफ सेट। राज के दिमाग में भी 1 सेकंड को थॉट आया, भाई सोच ले, हम भी थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे। राज ने कढ़ाई की तरफ देखा। उसको दादी की शर्त याद आई, लालच से नहीं। नहीं भाई, ये यहीं रहेगा, गांव के लिए। आप पागल हो क्या? जादू को बेच के करोड़पति बन सकते हो। मेरे लिए करोड़पति होना मतलब नहीं, मेरे लिए ये है कि हरि भाई जैसा आदमी बिना शर्माए प्लेट ले सके। बिजनेसमैन चला गया। रमन थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, पर राज के डिसीजन में फोर्स था। रमन ने एक सांस ली। ठीक है यार, तू जो सही समझे। बस एक रिक्वेस्ट है, कल एक्स्ट्रा प्लेट बना देना। बनेगी, तू भी खा लेना। एक रात राज स्टॉल बंद करके घर जा रहा था। मंदिर के पास वही दादी खड़ी थी। बेटा सुना है कोई ऑफर आया था? हाँ दादी, पर मैंने मना कर दिया। अच्छा किया, जादू का काम पैसा बनाना नहीं, भूख मिटाना है। राज ने हिम्मत करके पूछा, दादी आप कौन हो? मैं बस एक याद हूँ। जब लोग खाना बांटना भूल जाते हैं, मैं याद दिला देती हूँ। दादी ने राज के हाथ में मसाला डब्बा दिया। खाली हो गया तो भर जाएगा, बस नीयत सेम। फिर वो धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई, जैसे कोई सीधा रास्ता भी एक पल में मोड़ बन जाता है।